प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स अपना जो टॉपिक है बच्चों है हैंडलिंग डाटा। हैंडलिंग डाटा मतलब होता है जानकारियों का व्यवस्थापन, मैनेजमेंट, या आप इसको कलेक्शन भी बोल सकते हैं। हैंडलिंग डाटा को क्या कर सकते हैं? जानकारियों का कलेक्शन माने जानकारियों का व्यवस्थापन मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं बच्चों? तो गणित में हम किसी चीज को मैनेज कैसे करते हैं, किसी आकृति के द्वारा उसको हम कैसे दर्शाते हैं, छोटे में दर्शा करके उससे बड़े बड़े आंकड़े कैसे जान करती है, इसका उपयोग हमारी आर्थिक विकास की दर, जो सेंसस होता है हमारी जनगणना, उस सब में आंकड़े निकालने के लिए ये हैंडलिंग डाटा की आवश्यकता होती है। बच्चों बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम हैंडलिंग डाटा माने जानकारियों का व्यवस्थापन का विवरण करते हैं। तो आज हम लोग हैंडलिंग डाटा मतलब जानकारियों के व्यवस्थापन के बारे में सीखेंगे। बच्चों हैंडलिंग डाटा है क्या? हैंडलिंग डाटा किसे कहते हैं? डाटा हैंडलिंग refers to the process of gathering, recording and presenting information in a way that is help to other। माने ये डाटा का कलेक्शन आप कह रहे हैं कि दूसरे को फायदा पहुंचाता है। फॉर इंस्टेंस इन ग्राफ्स और चार्ट्स, इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं? ग्राफ के द्वारा, चार्ट के द्वारा। डाटा हैंडलिंग इज आल्सो समटाइम्स नोन एज स्टैटिक्स। आगे आप चलेंगे तो इसी डाटा हैंडलिंग को आप स्टैटिक्स के बारे में जानकारी देंगे। एंड यू विल ऑफन कम अक्रॉस इट इन द स्टडी ऑफ बोथ मैथ्स एंड साइंस। इसका उपयोग आप मैथ में भी कर सकते हैं और विज्ञान में भी कर सकते हैं। तो बच्चों किसी के बारे में पूरी जानकारी व्यक्त करना, उसको चित्र चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करना और उसमें से उत्तर ज्ञात कर सकता, ये सब डाटा हैंडलिंग के लिए है। तो बच्चों जैसे आप क्रिकेट देखते हैं, किस ओवर में कितना रन बना, चित्र को देख करके आप आसानी से 50 ओवर का खेल है, 20 ओवर का खेल है, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा हम आपको बताना चाहेंगे। आप समझो अपने क्लास में पिकनिक पर जा रहे हैं, तो कहां पर हम पिकनिक जाएंगे तो अच्छा होगा? तो क्या इसे एक आप लोग 10 लोग हो जैसे, और 4 स्थान बता दिया गया, चारों स्थानों में जिस स्थान को लोग ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे वहीं पर हम लोग पिकनिक जाएंगे। यही होता है बच्चों डाटा हैंडलिंग। इसी को कहते हैं डाटा हैंडलिंग। एक दूसरे उदाहरण के द्वारा हम आपको बताना, जैसे कार है, कार का कलर दिया है, रेड कलर की कार है कितना? 16, ग्रीन कलर कार है 12, और ब्लू कार है 5, और ब्लैक कार है 4, और ऑरेंज कार है कितनी? 13। अब देखिए ये डाटा कलेक्शन है कि रेड कार कितने लोगों ने, नंबर ऑफ कार्स कितनी है? 16 है। तो कौन सा कलर सबसे ज्यादा है आप बता सकते हैं, यहां पर आंकड़े दिए हुए हैं। तो ये देखिए रेड कलर की कार जो है सबसे ज्यादा है, मैंने सबसे ज्यादा लोगों ने प्रेफरेंस किया है रेड कलर को। इसके बाद ऑरेंज कलर की कितनी है? 13 लोगों ने प्रेफरेंस किया है, दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा। तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? ग्रीन कार, जो 12 लोगों ने प्रेफरेंस किया है, मतलब कि हम पसंद है ये कार। इसी को बोलते हैं आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में रखना। आंकड़ों की सहायता से प्रश्नों के उत्तर ज्ञात कर सकना, ये बोलते हैं डाटा हैंडलिंग माने जानकारियों का व्यवस्थापन।
एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं बच्चों। समझ लिए सब लोग अपना बर्थडे मनाते हो। चलिए हम आपके क्लास में आपके बहुत सारे मित्र रहते हैं, सबका बर्थडे आता है तो लोग पूछते हैं क्या सामान, क्या पाया, कितना पाया। तो जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होते तो अपने जिन पर आपके दोस्त आते हैं तो कमाने वाला उसमें कोई नहीं रहता है, सब लोग घर से मांगे पैसे के खरीदते गिफ्ट लाने वाले हैं। आपको क्या देते हैं बच्चों? बहुत करेंगे, पेंसिल देंगे, पेन देंगे, बुक देंगे, यही सब ला करके देते हैं। नहीं तो और क्या दे सकते हैं? इससे सस्ता क्या हो सकता है कि पेंसिल गिफ्ट में दें, पेन दें और पुस्तक दें जो आपके उपयोग में आ सके, जो आपके उपयोग में आ सके। तो चलिए बच्चों आपकी क्लास का ही लेते हैं। सोनू का बर्थडे है। क्या है बच्चों? सोनू का बर्थडे। तो इट वाज सोनूज बर्थडे, हर फ्रेंड्स एंड had come for her birthday party. Everyone wished her a happy birthday and also gave her gift. Nandu had not gone for the party. He asked Sonu. सोनू का जन्मदिन था। सोनू का जन्मदिन पर उसके सारे मित्र आए थे, सब लोगों ने उसे शुभकामनाएं दी, हैप्पी बर्थडे बोला और गिफ्ट भी दिए, लेकिन नंदू जन्मदिन पर नहीं आ सका। तो नंदू सोनू से क्या पूछता है, ये देखिए, इसका हैप्पी बर्थडे मना सोनू का, और फ्रेंड्स में उसके सभी फ्रेंड्स आए, लेकिन और गिफ्ट भी लेकर सब लोग आए, लेकिन एक मित्र उसका नंदू नहीं आया। तो नंदू क्या पूछता है? जो नहीं जाता ऐसे पूछते ना, पार्टी में कौन कौन आया और लड़के कितने आए, आपकी लड़कियां कितनी आई, और गिफ्ट क्या क्या लाए, व्हाट गिफ्ट डिड यू गेट, हाउ मेनी ऑफ देम, मीन्स उपहार क्या क्या मिला, कुल कितने उपहार मिले। तो सोनू टोल्ड नंदूज नेम्स ऑफ ऑल दोज हु हैड कम। मतलब सोनू ने क्या किया, आने वाले सभी अपने फ्रेंड्स के नाम बता दिए उसके। तो अब क्या क्या गिफ्ट लाए थे? गिफ्ट तो बंद रहता है, पैकिंग रहता है ना बच्चों, तो कैसे बता? तो उसने क्या कहा कि पहले हम उपहार को देखेंगे, इसके बाद नंदू के प्रश्नों का उत्तर देंगे। क्योंकि सोनू ने पूछा ना, नंदू ने पूछा ना, उपहार में क्या क्या मिला, व्हाट गिफ्ट डिड यू गेट। तो इसने क्या किया, सबके उपहार को क्या किया, खोला। सबके उपहार को क्या किया, खोला। तो कुछ बच्चों ने वस्तुएं जो मिली हुई थी उपहार के रूप में, उनका समूह बनाया। तो एक मित्र ने पेन को गिना, एक मित्र ने पेंसिल को गिना, और एक मित्र ने बुक को गिना। इस प्रकार से उपहार में हमने कहा बच्चे गिफ्ट क्या देते हैं बच्चों, बुक देंगे, पेंसिल देते हैं या पेन देते हैं। तो उन लोगों ने पेंसिल की संख्या गिनी, तो उसने पेंसिल की संख्या पाया, ये देखिए इतनी पेंसिल उसको मिली हुई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितनी मिली हुई थी बच्चों? 17 पेंसिल उसको मिली थी। यहाँ से यहाँ तक इसने गिना और ये 17 पेंसिल इसको आ गई। ये 17 पेंसिल जो है इसको मिली थी। इसके बाद उन्होंने पेन को गिना, ये पेन, तो इन्होंने देखा कि 1 2 3 4 पेन भी मिली थी। फिर इन्होंने बुक को गिना, तो कितनी बुक मिली थी? 2 बुक मिली थी। अब इन्होंने इस आंकड़े को दो पार्ट में लिखा, एक में लिखा उपहार जो वस्तु के रूप में ली थी उसकी संख्या। अब इन्होंने डाटा कलेक्शन कर लिया, इसी को बोलता है डाटा हैंडलिंग या डाटा कलेक्शन। मीन्स इसको कुल कितनी वस्तुएं मिली,
तो नंदू ने यही पूछा था कि आपको गिफ्ट कौन कौन आया था, तो मित्रों के नाम सब बताया था उसने। और उसने पूछा कि आपको कौन कौन सा गिफ्ट मिला और कुल कितने गिफ्ट आपने पाए। तो उन्होंने सारा डाटा कलेक्शन किया इस प्रकार से। तो देखा कि पेंसिल कितना मिली थी, 17 मिली थी। पेंसिल कितनी मिली थी बच्चों, 17। पेन्स कितनी मिली थी हमने आपको दिखाया, 4। और बुक्स कितने मिले थे, 9। तो टोटल गिफ्ट कितना पाया उसने, 30 पाया। सोनू सोनू का बर्थडे था, तो सोनू ने 30 गिफ्ट्स पाए, जिसमें पेंसिल था 17, पेन्स थी 4 और बुक्स था 9। इस प्रकार से आंकड़े को उन्होंने कलेक्शन करके एक जगह लिख करके, अब इस आंकड़े से पेंसिल कितना पाया, पेन्स कितना पाया, बुक्स कितना पाया, टोटल कितना गिफ्ट पाए, आराम से हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो सोनू ने कहा कि हमको कुल 30 वस्तुएं मिली हैं, और इस तालिका को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि पेंसिल कितनी मिली, पेन्स कितना मिली और बुक्स कितना मिली। अब नेक्स्ट डे क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट डे दूसरे दिन स्कूल में, नेक्स्ट डे when Nandu came to the class, he asked each boy and girl, how do you come to school? He took down their answer as shown below. दूसरे दिन क्या करता है, तो नंदू जैसे ही क्लास में आता है तो लड़की लड़कियों से पूछना, अब उसके मन में आया ना कि कलेक्शन डाटा कलेक्शन कैसे हो, कि आप लोग स्कूल कैसे आते हो। और सबसे पूछा, क्लास में जितने लोग थे, क्लास में उसके जितने लोग थे सबसे पूछा, और सबका एक डाटा कलेक्शन किया कि कौन कौन से बस से आता है, कौन रिक्शे से आता है, कौन पैदल आता है, कितने लोग साइकिल से आते हैं और कितने लोग कार से आते हैं। तो सब लोग ने अपना हाथ उठा करके क्लास में बता दिया, और उसने एक आंकड़ा जो है तैयार कर लिया। देखिए इसमें रोहित जो बस से जाता है, विजय रिक्शा से जाता है, माया बस से जाती है, गोपाल पैदल जाता है, रेखा रिक्शा से जाती है, कृष्णा साइकिल से जाती है, आभा कार से जाती है, महादेव पैदल जाता है, रोजर ने कहा पैदल, फारूक रिक्शा से, अहमद बस से, सानिका साइकिल से, स्मिता बस से, नंदू रिक्शा से, सोनी रिक्शा से, जॉन बस से, शरदजीत बस से, स्वरा कार से, रामनाथ पैदल, एलन पैदल, विकास रिक्शा, अंथनी रिक्शा, सारा बस, सतीश साइकिल, अल्बर्ट बस, राम स्वामी पैदल, नीता बस, अलका बस से जाती है, नागेश साइकिल से, कैलाश साइकिल से। तो अब देखिए इसमें सब मिक्स हुआ है, गिनने में आपको बहुत परेशानी होगी, हम इसको अलग अलग करते हैं। तो नंदू ने एक तालिका तैयार करके यह जानकारी दी। एक तालिका इन्होंने, नंदू मेड ए टेबल एंड प्रेजेंटेड द सेम इंफॉर्मेशन इन इट्स शोन बिलो। जो इन लोगों ने किया, ऐसा तालिका तैयार कर लिया कि एक तालिका में उन्होंने लिखा कि बस से आने वाले कितने हैं, कम बाई बस, स्कूल जो आ रहे हैं और बस से कितने लोग आते हैं, कौन कौन आते हैं। तो उसमें उन्हें नाम डाला, रोहित, स्मिता, माया, सारा, अहमद, जान, शरदजीत, अल्बर्ट, नीता और अलका। एक गिनती काउंट करके उसने लिख लिया। तो इस प्रकार से 10 लोग जो होते हैं बस से आते हैं, कम बाई 10, क्लास में 10 लोग बस से आने वाले हैं, उनके नाम भी उन्होंने लिख दिया। फिर रिक्शे से आने वाले, कम बाई रिक्शा, ये रिक्शा है, ऑटो रिक्शा से कितने लोग आते हैं, ऑटो रिक्शा का नाम लिखा उन्होंने, विजय, रेखा, सोनी, नंदू, फारूक, विकास और अंथनी। इनका नंबर गिना तो नंबर मिला 7, कि 7 लोग जो होते हैं कम बाई रिक्शा। फिर कम वॉकिंग, टहल के कि पैदल लोग कितने आते हैं, टहलते हुए दिखाई दे रहा है, कितने बच्चे आते हैं, गोपाल, रामास्वामी, महादेव, रोजर, रामनाथ और एलन। ये कितने नाम हुए, 6 नाम हुए। 6 लोग जो होते हैं किससे आते हैं, पैदल आते हैं। बाईसाइकिल का मान, बाईसाइकिल, साइकिल से कितने लोग आते हैं, तो साइकिल से आने वालों की संख्या है कृष्णा, सानिका, सतीश, नागेश और कैलाश, माने 5 लोग हैं जो साइकिल से आते हैं, 5 लोग लिख लिया। फिर कम बाई कार, कार से आने वाले कितने हैं, आभा और स्वरा,
ये दोनों लोग कार से आते हैं, इनकी संख्या हो गई 2, इनकी संख्या हो गई 2। ये तो बस से आने वाले, रिक्शे से आने वाले, पैदल आने वाले, साइकिल से आने वाले और कार से आने वाले। अब अगर आपसे पूछा जाए कि स्कूल में टोटल विद्यार्थी जिनसे उन्होंने इंफॉर्मेशन लिया कितना, तो आप इसको सब जोड़ दो। आप इसको क्या करो, इसको क्या करो, आप सब जोड़ दो। आप सब क्या करो, इसको जोड़ दो, और जोड़ने पर आपको क्या मिल जाएगा, उसका उत्तर मिल जाएगा कि कितने लोग कैसे आते जाते हैं, कितने लोग कैसे जो है आते जाते हैं। तो आप जोड़ सकते हैं 10 7 17, 17 3 20 3 23, 23 5 28, 28 2 30 लोग। इसको आप जोड़ेंगे तो क्लास में कितने लोगों से वो पूछा, 30 लोगों से पूछा। 10 7 17, 17 6 23, 5 28 और 2 30, ये नंबर आप जोड़ सकते हैं। उसके क्लास में कुल कितने बच्चे थे बच्चों, 30 बच्चे थे। 30 लोगों से उन्होंने जानकारी लिया। तो इस प्रकार से आंकड़ा तैयार कर लिया, कम बाई बस, कम बाई रिक्शा, कम वॉकिंग, कम आने बाईसाइकिल और कम बाई कार। माने जो स्कूल में बच्चे आने वाले थे जिससे पूछना बस से आने वाले कितने हैं, रिक्शे से आने वाले कितने हैं, पैदल आने वाले कितने हैं और कार से आने वाले कितने हैं, आंकड़ा उन्होंने तैयार कर लिया। बच्चों, it was not required to wear the uniform on Thursday। आप सभी जानते हैं स्कूल में एक यूनिफॉर्म होता है, वो पहन के आना होता है, लेकिन हफ्ते में एक ऐसा भी दिन होता है, कुछ दिन आप कोई भी कपड़ा पहन के आ सकते हो। तो चिल्ड्रेन हैड कम टू स्कूल वेयरिंग क्लॉथ्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। जब छूट रहती है तो रंगीन कपड़े पहन करके लोग आते हैं। एलन मेड ए टेबल शोइंग दिस, और सलमा सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग नेम they could put 1 mark for each child। गुरुवार को गणवेश में आना आवश्यक नहीं था। बच्चे रंगीन कपड़े पहनकर विद्यालय आए। एलन ने उसके आधार पर एक तालिका बनाई और सलमा ने सलाह दी कि बच्चों का नाम लिखने के बदले प्रत्येक बच्चे के लिए नाम मत लिखो, जैसा पिछले में हम लोगों ने नाम लिखकर गिना था, एक बच्चे के लिए एक खड़ी पाई लगा दो। तो दोनों ने जो है टेबल तैयार किया। एलन द्वारा जो तैयार की गई थी, द टेबल दैट एलन मेड, उन्होंने क्या किया, कपड़ों का रंग लिखा, क्लॉथ्स ऑफ कलर ऑफ क्लॉथ्स, नेम्स ऑफ चिल्ड्रेन और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। सबसे पहले उन्होंने देखा कि लाल कलर, रेड कलर के कपड़ा कितने लोग पहने हैं। उन्होंने विद्यार्थियों का नाम लिखा नहीं, केवल काउंटिंग गिन के लिख दिया। तो गिन के लिखा, फिर ग्रीन का लिखा, फिर येलो का लिखा और फिर ब्लू का लिखा। तो विद्यार्थियों के नाम उन्होंने नहीं लिखा और नंबर उसके भी नहीं लिखे, किसी में भी, न रेड न ग्रीन न येलो न ब्लू। इसके बाद नंबर लिखा कि रेड कलर के 4 बच्चे पहने थे, ग्रीन कलर के 2 लोग, येलो कलर के 7 लोग और ब्लू कलर के 10 लोग। अब सलमा द्वारा जो तैयार की गई तालिका, उसने क्या किया, एक एक गिनती गई और एक एक लिखती गई, उससे गलती नहीं होती बच्चों। सलमा, द टेबल दैट सलमा मेड, ये देखिए, कलर्स ऑफ क्लॉथ्स, टैली मार्क्स उन्होंने बनाया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताया। कलर ऑफ क्लॉथ्स, रेड का उन्होंने ग्रीन, येलो और ब्लू। टैली मार्क्स 4 था रेड का, तो उन्होंने 4 लिखा, ग्रीन का 2 था, येलो का कितना था 7 था और ब्लू का कितना था 10 था। तो उन्होंने 4 2 7 और 10 नंबर लिखा। तो कुछ मित्र ने कहा, टोनी नाम था, उसने कहा रे मेरा कलर लाल था इसलिए मैं पहले समूह में आया। लेकिन जो पाई का चिन्ह है वो बच्चों की संख्या समान है क्या, कैसे ज्ञात हो रहा है। तो कहा कि लाल कपड़ा जो पहने थे 4 लोग पहने थे, 4 चिन्ह बनाया है।
इसका अर्थ है कि हमने तालिका की सत्यता की जांच कर ली। ग्रीन जो पहने थे 2 लोग थे तो 2 पाई बनाया है। येलो जो पहने थे 7 लोग हैं तो 7 पाई बनाया है। और ब्लू जो थे वो 10 लोग थे तो हमने 10 पाई बनाया है। अब यहाँ पर आगे हम फूलों की कुछ जानकारियाँ, कुछ फूल हैं बच्चों ये टेबल बनाई, इसके लिए टेबल बनाया है कि रोज और गुड़हल, बेला और चंपा, मोगरा और चंपा ये फूल है। इनका जो होता है टेबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो पहले हम एक खाने में क्या करेंगे, फूल के पौधे का नाम लिखेंगे, मिलान चिन्ह टैली मार्क लिखेंगे और फूल पौधे लिखेंगे। तो सबसे पहले रोज का लिखेंगे माने गुलाब का, फिर हिपकस है माने गुड़हल का लिखेंगे, फिर बेला का लिखेंगे और फिर चंपा का लिखेंगे। इसके लिए आंकड़े तैयार करते हैं। देखिए नेम ऑफ प्लांट रोज। अब रोज टैली मार्क्स कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स आएगा। 8 नंबर इधर आ गया, इसकी संख्या हो गई 8। और यहाँ पर हिबिस्कस है गुड़हल का 4 है तो 4 लाइन खींच देंगे और इसका नंबर आ जाएगा 4। कितना का मोगरा का कितना है 5 तो 5 नंबर खींच देंगे, इधर लिख देंगे 5। चंपा का कितना है 2 तो इधर लिख देंगे 2। इस प्रकार से ये तैयार हो गया अपना। अब चलिए कुछ लड़कियां हैं जो अपने सहपाठी से पूछ रही हैं। Rita asked her friends to name their favorite sweets dish. She showed their answer in a table using tally marks. Count the tally marks to write the answer to the following question. रीता ने अपने सहपाठी बच्चों से सबसे अधिक पसंद करने वाले मीठे पदार्थ का नाम पूछा और साड़ी में मिलान चिन्ह बना दिया। उन्हें गिनकर लिखो। गिन करके लिखना है। इन्होंने एक चार्ट बना दिया। देखिए जलेबी, मिठाई है जलेबी, लाडू है, गुलाब जामुन है और अदर स्वीट डिशेज। टैली मार्क्स उन्होंने लिखा है, उसके नंबर आप चिल्ड्रन लिखना है। जलेबी खाने वाले कितने बच्चे थे तो आया 4 लाडू खाने वाले कितने थे 7, गुलाब जामुन वाले खाने कितने थे 11, अदर स्वीट डिशेज कितने थे 3। अब इसके आधार पर प्रश्न पूछा कि कौन सा मीठा पदार्थ सबसे अधिक बच्चों को पसंद है। Which is the most popular dish among the children? अब सबसे ज्यादा पसंद करने वाले क्या गुलाब जामुन है तो इसका उत्तर आएगा गुलाब जामुन। दूसरा है बाई हाउ मच इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु लाइक लाडूज मोर देन द नंबर हु लाइक जलेबी। लड्डू पसंद करने वाले बच्चों की संख्या जलेबी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। लड्डू कितने लोग पसंद करते थे बस जो लिखा है, लाडू पसंद करने वाले 7 लोग हैं। जलेबी पसंद करने वाले कितने हैं 4 ही लोग हैं। तो लाडू पसंद करने वालों की संख्या कितनी अधिक है 3 लोग ज़्यादा लाडू पसंद करते हैं। तो हो गई कितना 3, हो गई कितना 3। बच्चों इस प्रकार की एक्टिविटी आप वर्क फ्रॉम होम है, घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मैं कुछ जानकारी आपको दूंगा, उस आधार पे आपको करना है। क्या क्या है बच्चों, collect the following information, use pictures or tally marks to make table। जानकारी एकत्रित करना है, चित्र या मिलान चिन्ह का उपयोग करके जानकारियों को करना है। अब हैप्पी बर्थडे आपके क्लास में सबका आता है बच्चे। इन विच मंथ्स आर द बर्थडे ऑफ द चिल्ड्रेन इन द क्लास। तुम्हारे वर्ग के सभी बच्चों के जन्मदिन कौन कौन से महीने में आते हैं, एक चार्ट बनाना है। और अपने घर में, तुम्हारे घर में, ये देखिए हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बच्चों का कब कब आता है अपनी क्लास का बनाना, सबका लिखना है। थिंग्स इन द किचन एंड देयर नंबर्स। तुम्हारे रसोई घर की विभिन्न वस्तुएं और उनकी संख्या कितनी है। रसोई घर में बच्चों क्या क्या रहता है, बाउल्स रहता है, ग्लास रहता है, प्लेट रहेगा, पार्ट्स रहेगा, कप्स रहेगा और क्या रहेगा, तस्तरियां रहेगी, चम्मच रहेगा, स्पून जिसको बोलते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है आप आराम से गिन करके अपने घर का लिख सकते हैं। और क्या है ये तो देखिए आपके घर में थिंग्स इन द किचन, थिंग्स इन द किचन, व्हिच पेट एनिमल डू द चिल्ड्रेन इन द क्लास लाइक द मोस्ट।
तुम्हारे वर्ग के विद्यार्थियों का कौन सा पालतू प्राणी सबसे अधिक पसंद है? देखिए, पेट्स है, पालतू प्राणी है। सबसे पसंद, सबसे ज़्यादा पसंद माने जैसे पैरट ने 3 बोला, कैट को 2 ही लोग बोले, तो जिसका नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसी प्राणी को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इस प्रकार से आपको चित्र चार्ट जो है आप बना सकते हैं, माने डाटा हैंडलिंग कलेक्ट कर सकते हैं आंकड़ों को, और उसके उत्तर भी आप दे सकते हैं। एक चलिए चित्र चार्ट है किसानों का, उसको हम आपको दिखाएंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से चार्ट की सहायता से इसको ही आगे चल करके स्टैटिस्टिक्स देंगे, सांख्यिकी। देखिए, आपकी खेती किसान करता है, कुछ लोग क्या है, गेहूं उगाते हैं, कुछ लोग ज्वार उगाते हैं, कुछ लोग धान की फसल उगाते हैं, कुछ लोग गन्ने की फसल उगाते हैं, कुछ लोग मूंगफली बोते हैं, कुछ लोग मटर बोते हैं। ऐसे किसान खेती करता है। तो खेती की फसल कौन कौन सी है? आपने देखा गेहूं था, ज्वार था, धान था, मटर था, मूंगफली था और गन्ना था। अब इसको उगाने वाले, फसल बोने वाले किसान कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो आप तालिका को देख करके बना सकते हैं। तालिका आपने दिया है व्हीट, इसको गेहूं बोलते हैं व्हीट, ज्वार को ज्वारी बोलते हैं, राइस को धान बोलते हैं चावल, पीस माने मटर, और पीनट मूंगफली, पीनट को मूंगफली बोलते हैं, शुगर केन को गन्ना बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ फार्मर्स दिया है ग्रोइंग इट, कौन कौन से फसल बोने वाले किसान कौन। गेहूं कितने लोग उगाते हैं बच्चों? 4 लोग, 4 जन दिखाई दे रहे हैं, देखिए 1 2 3 4। और ज्वार 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग, राइस 1 2 3 4 5, पीस 1 2 3 4, और पीनट्स भी 5 हैं, और शुगर केन है 2। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने फसलों की जानकारी दी गई है आपको, कितनी फसल उगाई जा रही है। हमने फसलों को देखा तो आप गिन सकते हैं, व्हीट, ज्वार, राइस, पीस, पीनट और शुगर केन, 1 2 3 4 5 6। कितनी फसल? अबाउट हाउ मेनी क्रॉप्स डज द टेबल गिव अस सम इंफॉर्मेशन। कितने किसान जो है फसल उगा रहे हैं खेती में? 6 लोग, 6 फसल उगा रहे हैं, माने गेहूं पैदा कर रहे हैं किसान लोग, ज्वार पैदा कर रहे हैं, और धान पैदा कर रहे हैं, मटर, मूंगफली और ये। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या है कि हाउ मेनी फार्मर्स ग्रो पीनट्स। पीनट्स माने होता मूंगफली, मूंगफली पैदा करने वाले, पीनट यहाँ है, मूंगफली पैदा करने वाले किसान कितने हैं? 1 2 3 4 5। आप यहाँ से उत्तर लिख सकते हैं 5। कौन सी फसल, which crop is grown by the smallest number of farmers। सबसे कम किसान कौन सी फसल पैदा कर रहे हैं, कौन सी फसल सबसे कम किसानों द्वारा बोई जाती है? ये देखिए शुगर केन, शुगर केन माने गन्ना, गन्ना की खेती कम लोग करते हैं। यहाँ पर चित्र में 2 ही किसान गन्ने की फसल उगाते हैं, दिख रहे हैं 2 ही फसल किसान उगा रहे हैं। कौन सी फसल सबसे अधिक किसानों द्वारा बोई जाती है? Which crop is grown by the largest number of farmers। ये देखिए ज्वार 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा ज्वार, ज्वार सबसे ज़्यादा बोई जाती है। तो आपने चार्ट देख करके, डाटा कलेक्शन को देख करके आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं डाटा कलेक्शन के जरिए। अब व्हीट कितने किसान, ज्वार कितने किसान, राइस कितने किसान, पीस, पीनट और शुगर केन, ये सब के बारे में आपने जानकारी दिया कि 6 लोग खेती करते हैं, 6 लोग क्या क्या उगाते हैं, वो भी दिया कि व्हीट, ज्वार, राइस, पीस, पीनट, शुगर केन, इनकी संख्या क्या है, नंबर ऑफ फार्मर्स ग्रोइंग इट वो भी दिया हुआ है। कम ज़्यादा जो भी प्रश्न पूछा जाता है आप उसको लिख सकते हैं। अब एक और है आगे बच्चों, व्हाट डिड यू डू एंटरटेनिंग योरसेल्फ ऑन संडे इवनिंग। रविवार को सायंकाल में मनोरंजन के तुम लोगों ने क्या क्या किया? बच्चों द्वारा इस प्रश्न के दिए उत्तरों के आधार पर तैयार की गई तालिका है, इसको आपको देखना है। तालिका है प्लेड गेम्स, फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, डेली मार्क्स दिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन भरना है।
वॉच टीवी कितने लोगों ने देखा? 2K वॉक इन ए गार्डन, रीड ए स्टोरी बुक। खेल खेले कितने लोग? मिलान चिन्ह दिया है टैली मार्क्स, उस पर नंबर लिखना है आपको। टीवी दूरदर्शन कितने लोगों ने देखा? और बाग में कितने लोग टहले? 2K वॉक इन ए गार्डन, री स्टोरी बुक कितने लोगों ने पढ़ा? तो प्लेड गेम कितने हुए? 7। ये मिलान चिन्ह गिन के लिख लो, ये 3 और टहलने वाले हैं 4, 1 2 3 4। एक इसको मिलान चिन्ह दिया है 1 2 3 4, ऐसा गिन के लिख सकते हो। रीड ए स्टोरी बुक 8। यहाँ इस तालिका में कुल कितने बच्चों की जानकारी दी गई है बच्चों? सबको जोड़ लो। About how many children does the table inform us? 7 3 10, 10 4 14, 14 8 22। तो 22 चिल्ड्रन, 22 बच्चों की जानकारी इस तालिका में दी गई है। बाग में टहलने वाले बच्चे कितने हैं? हाउ मेनी चिल्ड्रन 2K वॉक इन ए गार्डन? 4। देख करके देखिए, आप आसानी से उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। व्हाट डिड द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन डू? सबसे कम बच्चे क्या करते हैं? वॉच टीवी। कौन सा मनोरंजन करने वाले बच्चों की संख्या सबसे कम है? वॉच डे टीवी, वॉच डे टीवी। Collected information about children's favorite fruit and present eat in a table। बच्चों को सबसे अधिक पसंद आने वाले फलों की जानकारी एकत्र करो और तालिका तैयार करो। जितने बच्चे आपके साथ खेल रहे हैं, आपके क्लास में हो, मैंगो कितने लोग खाते हैं? टैली मार्क्स बनाओ, एक एक हाथ उठाते, एक एक गिनते जाओ, एक एक लिखते जाओ। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखो। ग्वास कितने खाते हैं, माने अमरूद। एप्पल सेब कितने लोग खाते हैं, और अनार कितने लोग खाते हैं। इसको आप जो है खेल खेल में बना सकते हो, पूछ करके एक दूसरे से। तो आपको चार्ट बनाने का अनुभव हो जाएगा। तो बच्चों, हम लोग हैंडलिंग डाटा में, जिसको कलेक्शन भी बोल सकते हैं, बच्चों का कलेक्शन माने जो जानकारी है उसको व्यवस्थित रूप से लिखना, प्रदर्शित करना, प्रश्नों के उत्तर बताना, टैली चिन्ह का उपयोग करके। 4 के बाद अगर 5 लिखा जाता है बच्चों, तो 4 को क्रॉस कर दिया जाता है। आप अगली क्लास में जाएंगे तो आपको स्टैटिस्टिक्स जब सांख्यिकी बताया जाता है, ये तो जानकारी का व्यवस्थापन था बच्चों। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।